हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है बैलेंस द बिट्स। तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैलेंस किसी भी सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स को बैलेंस कब कहते हैं, जब उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स एकदम नंबर ऑफ उनका काउंट इक्वल हो और किसी भी पॉइंट पे जो ओपनिंग वाले ब्रैकेट्स हैं वो क्लोजिंग वाले ब्रैकेट से ज़्यादा हों। ठीक है, जैसे इस यहाँ तक देखते हैं तो इसमें क्लोजिंग वाला पहले आ गया, ओपनिंग वाला नहीं है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, तो ये बैलेंस नहीं है और ये एग्जांपल है बैलेंस के। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है, बाइनरी मतलब 0 और 1 ही होंगे उसमें, n लेंथ की, और n हमारा को इवन दे रखा है। अब इससे हमें ये बोल रखा है कि ना दो ऐसे बैलेंस ब्रैकेट के सीक्वेंस बता दो, उसमें क्या होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी हमारा 1 आया हुआ होना चाहिए ना, वहाँ पे ए जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं वो और बी जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं वो, उनमें सेम आना चाहिए। मतलब जैसे अगर जहाँ पे भी 1 आया तो ए पे अगर 1 पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है तो बी पे भी वहाँ ओपनिंग होना चाहिए, या ए पे क्लोजिंग है तो बी पे भी क्लोजिंग होना चाहिए। और जहाँ पे भी 0 आ रहा है ना, वहाँ पे उल्टे होने चाहिए कैरेक्टर्स। जैसे जहाँ पे भी स्ट्रिंग की पोजीशन पे 0 आया, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये सबसे पहले 1 आया तो ए में भी ओपनिंग है, बी में भी ओपनिंग है। 0 आया तो ए में अगर हमने क्लोजिंग डाला है तो बी में ओपनिंग डालना है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि ऐसे दो बस हमें बैलेंस ये स्ट्रिंग्स हमें बना के देनी है n लेंथ की। ठीक है, 1 आएगा तो सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, 0 आएगा तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर हम ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं बना सकते ना, दो स्ट्रिंग्स नहीं बना सकते, तो सिंपली नो प्रिंट करा दो। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो यार सबसे पहले ना नो वाली कंडीशंस देख लेते हैं पहले। तो कोई भी स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, 1 0 1 1 0 0 0 1। मैं कहा ये स्ट्रिंग ले लो, इसका अब आप बोलो कि इसके लिए आंसर बना के दिखा दो। मैं कह रहा हूँ ए ले लो और बी ले लो। तो 1 है तो ओपन कर दो, अब 2 है, मैं कहा इसको क्लोज़ कर दो, इसको ओपन कर दो। 1 है, मैं कहा फिर से ओपनिंग लगा दो क्योंकि सेम होना चाहिए 1 पे। अब ये फिर से 1 आया, मैं कहा इसको क्लोज़ कर दो क्योंकि 1 है तो इसको भी क्लोज़ करना पड़ेगा। अब ये 0 आया, मैं कहा इसको ओपन कर देते हैं और इसको ना क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। 0 है तो उल्टे होने चाहिए कैरेक्टर्स। अब ये आया, मैंने कहा इसको क्लोज़ कर दो, इसको ओपन कर दो। दोबारा 0 आया, मैंने कहा इसको क्लोज़ कर दो, इसको ओपन कर दो, इसको क्लोज़ कर दो, और ये लास्ट में 1 आया तो सेम। अब देखते हैं ये बैलेंस्ड है हमारी, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, तो ए तो बैलेंस्ड है। बी देखते हैं, ये बैलेंस्ड है, ये पूरी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, और ये पूरी बैलेंस्ड हो गई फिर। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही बैलेंस हो गए। तो ये एक हमारा एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब कि करना क्या है ये पता लग गया कि ऐसे रैंडमली हम कहीं पे भी जहाँ पे भी 1 है, जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे सेम कैरेक्टर होना चाहिए। और 1 आया तो सेम कैरेक्टर, 1 आया तो सेम कैरेक्टर, और जहाँ पे भी 1 आया तो सेम कैरेक्टर होना चाहिए। 0 आया तो ऑल्टरनेट, 0 आया तो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या होंगी नो की कंडीशंस। ठीक है, तो यार एक चीज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ना फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे ना हमेशा ओपनिंग होना चाहिए किसी को भी बैलेंस करने के लिए, और लास्ट पे हमेशा क्लोजिंग होना चाहिए। तो एक तो हम यही चेक कर लेंगे, ये हमारी एस है, कि अगर एस का 0 हमेशा 1 होना चाहिए ताकि हम दोनों जगह ओपनिंग लगा सकें, और एस का n-1 जो है वो भी 1 होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह क्लोजिंग आना चाहिए। एंड में हमेशा क्लोजिंग होगी, अगर एंड में ओपनिंग होती तो वो स्ट्रिंग बैलेंस नहीं बन पाती कभी भी, क्योंकि उसको फिर बाद में एक क्लोजिंग टैग चाहिए होगा। तो ये आ गई दो कंडीशंस। और एक चीज़ ये देखते हैं, हमारी जो n की n है ना वैल्यू, वो हमेशा even दे रखी है इसमें। तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये है ना नंबर ऑफ़ वंस, ये हमेशा वो होने चाहिए, ये भी even होने चाहिए।
एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट से 1 0 1 1 मैंने देखा इसमें, इसके लिए अगर मैं ए और बी दोनों बना के देखूं, मैंने कहा सबसे पहले तो ये लगा दिया हमने ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब ये आया 0, मैंने कहा इसको ओपन कर दो, इसको क्लोज़ कर दो। अब ये 1 आया, अब ये 1 आया तो यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब ये बोलेगा क्लोज़ कर दे, तो यहाँ पे भी क्लोज़ होना चाहिए। तो देखो यार, ये बैलेंस नहीं बन पाई, ये बैलेंस नहीं बन पाई। ये ऊपर ए को बैलेंस किया तो बी बैलेंस नहीं हो पाई। या अगर हम ये बोलें कि यार ठीक है बी को बैलेंस करके देखते हैं, तो क्योंकि 1 है ऊपर तो सेम होना चाहिए ऊपर। तो देखो अब इसमें ए बैलेंस नहीं हुई बट बी बैलेंस हो गई। तो ये एक कंडीशन है कि स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए ना हमारा जो काउंट ऑफ 1 जो होगा, इट शुड बी इवन। अब इवन हो गया, उसके बाद भी देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। ये अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं ना, तभी हमारा आंसर यस है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा आंसर नो आ जाएगा। आंसर यस है अगर ये तीनों हैं तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे हमारा आंसर। तो आंसर बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वंस हमारे को सेम करने हैं ना, 1 की पोजीशन पे हमेशा सेम एलिमेंट डालना है और 1 की काउंट हमेशा इवन है, तो मैं कह रहा हूँ पहले आधे वंस जो है ना उन पे हमेशा वो डाल दो ओपनिंग ब्रैकेट, और जो लास्ट के जैसे इसमें वंस का काउंट 4 है, तो मैंने कहा पहले वंस कितने हैं 4 है ना, तो इसके आधे पहले जो 2 वंस है वहाँ पे ओपनिंग डाल दो दोनों, ए में भी बी में भी, और जितने भी बचे हुए हैं उनमें क्लोजिंग डाल दो, ए में भी और बी में भी। और बाकी कैसे भी अरेंज कर दो, बाकी जगह अब ज़ीरोज़ ही होंगे पक्का से, तो वहाँ एक जगह ओपनिंग डाल दो, दूसरी जगह क्लोजिंग डाल दो, एक जगह अब यहाँ पे ओपनिंग डालना और इसको ऑल्टरनेट रख देना। एक बार ओपनिंग इसमें डाला तो नेक्स्ट टाइम इसमें क्लोजिंग डाल दो, इस वाले में ओपनिंग डाल दो। अब इसमें लास्ट टाइम हमने क्लोजिंग डाला था तो इसमें ओपनिंग डाल दो, इसमें क्लोजिंग डाल दो। अब लास्ट टाइम इसमें ओपनिंग डाला था तो इसमें क्लोजिंग डाल दो और यहाँ ओपनिंग डाल दो, ठीक है। तो इससे हमारी हमेशा ही हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। ऐसे करने से कैसे, जो हमारे वंस हैं उनके हाफ को पहले ओपनिंग कर दिया हमने और बचे हुए हाफ को हमने क्लोजिंग कर दिया, उसके बाद जितनी भी पोजीशन पे ज़ीरो है ना उन पे ऑल्टरनेट हमने डाल दिया, क्योंकि ऑल्टरनेट ही डाल सकते हैं ज़ीरो पे, ऑल्टरनेट डाल दिया, उससे हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि वंस का काउंट भी इवन है, ज़ीरोज़ का काउंट भी फिर इवन ही होगा क्योंकि टोटल काउंट इवन है। और ये 3 कंडीशन हमें पहले चेक करनी पड़ेगी, अगर इनमें से कोई भी एक भी वायलेट हो गई तो हमारा आंसर नो आ जाएगा। तो आओ इसके कोड पे चलते हैं। इसका इनपुट फॉर्मेट में हमें टेस्ट केसेस गिवन है पहले टी, और फिर एन की लेंथ गिवन है और स्ट्रिंग गिवन है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस इनपुट करा लिए। अब सबसे पहले आके एन इनपुट करा लेते हैं और देन अपनी स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें काउंट ऑफ वंस चाहिए। इनिशियली 0 है, एक बार स्ट्रिंग पे ट्रैवर्सल करेंगे टू कैर एरे, ठीक है। और अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद आके हम नो वाली कंडीशन चेक करते हैं। हम पूछते हैं क्या हमारे जो काउंट ऑफ 1 है वो ऑड आ गया, काउंट ऑफ 1 mod 2 इक्वल्स टू 1 अगर ऑड आ गया, या फिर s डॉट कैरेट 0 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया, या फिर s डॉट कैर एट n-1 जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो अगर 0 आ गया, तो इन केसेस में हमें पता है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सिंपली नो अपने रिज़ल्ट में अपेंड करा दिया हमने यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर में, जो मेन में जाके प्रिंट होगा, और एक न्यू लाइन दे दी और यहीं से हम रिटर्न कर गए, ठीक है। वरना यहाँ है तो मतलब आंसर पॉसिबल है, तो सिंपली यस सबसे पहले आके कि हाँ आंसर मिल जाएगा, और एक न्यू लाइन ये अपेंड करा दिया। अब आंसर बनाने के लिए 2 मैं एरे ले लेता हूँ,
कैरेक्टर्स की n साइज़ की बनेंगी। ये a हमने बना लिया, अब b बना लेते हैं। a और b हमने बना लिया। अब देखते हैं, अब ट्रैवर्स करते हुए चलते हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं कि इफ़ s डॉट कैर एट i इक्वल्स टू 1 है। अब हमने देखा था 1 आता है तो हमने काउंट पहले ही स्टोर करा रखा है। ठीक है, एक k हम वेरिएबल ले लेते हैं, कोई सा भी, एक दूसरा k ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो। अब हम पूछते हैं कि पहले हाफ जो है काउंट ऑफ 1 के, उनको हमें ओपनिंग बनाने हैं। तो अगर ये c बता रहे हैं अभी तक कितने वंस विजिट हो रखे हैं, c लेस देन जो हमारा काउंट 1/2। तो क्या करना है, तो हमें करना है, हाँ, a की ith पोजीशन पे भी ओपनिंग होना चाहिए और b की ith पोजीशन पे भी ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, वरना a की ith पोजीशन पे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर बाद वाले वंस आ गए, आधे वंस हम विज़िट कर चुके हैं, अब बचे हुए वंस जब हम विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे सेम कैरेक्टर होना चाहिए। तो बचे हुए वंस पे हमने क्लोजिंग करा दी और C++ कर दिया यहाँ पे। अब ये हो गया, अगर 1 का काम है तो हमने सेम कैरेक्टर कर दिया। एक अब हमें चाहिए होगा बूलियन, ओपनिंग नाम रख लेते हैं कि ट्रू। ठीक है, लेट्स से ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। एल्स अब आए हम ज़ीरो वाले केस में आए कि s डॉट कैर एट i 0 के इक्वल है। तो हम पूछते हैं कि अगर ओपन है, मतलब ओपन है, तो a में ओपनिंग वाला अपेंड करा दो, क्योंकि ऑल्टरनेट कराना है ना। और b में ज़ीरो के केस में हमारे जहाँ पे s में जब भी ज़ीरो आता है तो a और b ऑल्टरनेट होने चाहिए। ओपन है तो a में ओपनिंग करा दिया, b में क्लोजिंग करा दिया, वरना क्या करो, a में क्लोजिंग करा दो एंड b में ओपनिंग करा दो। अच्छा, a में क्लोजिंग करा दो और b में हमने ओपनिंग करा दी। ठीक है, और इसके बाद इस ओपन को वो कर देना है, स्विच कर देना है, मतलब फ्लिप कर देंगे। अगर ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स बना दिया, फॉल्स है तो ट्रू बना दिया। ठीक है, इससे इस एक लूप से हमारा सारा काम हो जाएगा। हम येस ऊपर पहले ही प्रिंट करा चुके हैं, तो अब सिंपली अपने आंसर को उसमें अपेंड करा दो, न्यू स्ट्रिंग, और इसमें a पास कर दिया। कैरेक्टर से ऐसे न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे से न्यू, उसको स्ट्रिंग में पास करेंगे तो स्ट्रिंग बन जाती है। एंड इसमें एक न्यू लाइन भी हमने अपेंड करा दी। सबसे पहले a प्रिंट करा दिया, अब b प्रिंट करा देते हैं। तो b और एक न्यू लाइन, ठीक है। तो a और b प्रिंट करा के हम चले गए, मेन में जाके ये प्रिंट हो जाएगा। और एक बार इसको रन करके देखते हैं, यही वाला टेस्ट केस उठा लेते हैं। कंपाइलेशन एरर कहाँ पे आया, अच्छा, स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया येस, येस और नो, और वैलिड आंसर भी हमारी बैलेंस स्ट्रिंग्स बन चुकी हैं। तो इसको एक बार कोड फोर्सेस पे सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा कोड फोर्सेस पे भी एक्सेप्ट हो गया।